नमो नमः। आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक भाग 2 के साथ। ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है उसके पात्र हैं जिनको हम पहले की वीडियो में भी कर चुके हैं। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप यहाँ पर पात्रों को एक बार पढ़ सकते हैं। ये स्त्री पात्र हैं। इसके बाद हम चतुर्थ अंक का प्रारंभ करते हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था कि ऋषि जो कण्व है उनके आश्रम में दुर्वासा ऋषि आते हैं और वे क्रोध में आकर के शकुंतला को शाप देते हैं कि जिसका तू अनन्य मन से चिंतन कर रही है वह तुझे भूल जाए। अब इसके बाद इस शाप को जो है शकुंतला की 2 सखियां अनसुया और प्रियंवदा सुन लेती हैं। इसको सुनने के बाद प्रियंवदा क्या कहती है? कहती है, हा धिक, हाय धिक्कार है। अप्रियम एवं संवृतम अर्थात अप्रिय, कोई बुरी घटना जो प्रिय नहीं है, जो अच्छी नहीं है, ऐसी संवृतम अर्थात पूर्ण रूप से हो गई है। वो कहती है जो हमें प्रिय नहीं है। अब उनको ये प्रिय कैसे होगा? क्योंकि उनकी जो सखी है शकुंतला, उसने दुष्यंत से गंधर्व विवाह किया है जिसके विषय में किसी को पता भी नहीं है। उसको केवल वे 2 और शकुंतला और दुष्यंत जानते हैं। और इससे अधिक जो शकुंतला है वह गर्भवती भी है। तो ये जो दुर्वासा का शाप दिया गया था कि शकुंतला को उसका पति भूल जाए, ये प्रिय कैसे हो सकता है? इसीलिए जो प्रियंवदा है वह कहती है, हा धिक, हाय धिक्कार है। अप्रियम एवं समृतम अर्थात जो अप्रिय है, जो बुरी जो घटना है, जो अच्छा नहीं है, ऐसा हो गया है। तत्पश्चात कहती है, तस्मिन् अपि पूजार्हे अपराधा शून्य हृदया शकुंतला। कहती है कस्मिन पूजार्हे, कि कोई पूजा के योग्य कोई व्यक्ति है, कोई पूजा के योग्य है, कोई अर्चना के योग्य है, कोई आदर सत्कार के योग्य कोई व्यक्ति है, उसके प्रति शून्य हृदय शकुंतला अपराधा। शून्य हृदय वाली शकुंतला जो है वो क्या है? उसने अपराध कर दिया है। कैसी शकुंतला है? कि जिसका जो हृदय है वो कैसा है? वो शून्य है। अब शकुंतला को जो है वो यहाँ पर शून्य हृदय वाली क्यों कहा है? क्योंकि जो शकुंतला है वो पर्णकुटी में जो है वो अपने शरीर से तो उपस्थित है परंतु हृदय से उपस्थित नहीं है। जो शकुंतला का हृदय है वो उसके पति, जो शकुंतला का पति है, उस जो हस्तिनापुर का राजा है, उसके साथ ही हस्तिनापुर चला गया है। तो इसीलिए ये जो प्रियंवदा है ये कह रही है शून्य हृदया, कि जिसका जो हृदय से शून्य है, शरीर से तो उपस्थित है पर्णकुटी में परंतु हृदय से वह अपने मन से उस पर्णकुटी में नहीं है। इसीलिए वो कहती है कि शून्य हृदया शकुंतला, कि जो शून्य हृदय वाली शकुंतला है उसने अपराध कर दिया है। और अपराध किसके प्रति किया है? किसी पूजा के योग्य व्यक्ति के प्रति किया है। फिर पूर्व अवलोक्य, सामने की तरफ देखने का अभिनय करती है, सामने की तरफ देखने का नाटक करती है। और फिर कहती है, न खलु यस्मिन कस्मिन अपि, कहती है अपराध किया है शकुंतला ने, पूजा के योग्य किसी व्यक्ति के प्रति किया है, परंतु न खलु यस्मिन कस्मिन अपि, किसी ऐसे वैसे व्यक्ति के प्रति भी नहीं किया है। अब किया भी किसके प्रति है? एष दुर्वासा सुलभ कोपो महर्षि, कहती है ये दुर्वासा है, सुलभ जिनको कोप है, जिनको क्रोध अत्यंत तीव्र गति से आ जाता है, ऐसे दुर्वासा है ये। ऐसे दुर्वासा ऋषि के प्रति शकुंतला जो है उसने अपराध किया है, पूजा के योग्य व्यक्ति के प्रति किया है। परंतु पूजा के योग्य भी किसी सरल हृदय वाले, किसी शांत व्यक्ति के प्रति अपराध कर देती ना तो वो हो सकता है उसको क्षमा भी कर देता, परंतु उसने अपराध भी किसके प्रति किया? पूजा के योग्य व्यक्ति के प्रति और दुर्वासा के प्रति किया, जिसको क्रोध जो है वो क्या है? सुलभ है, अत्यंत तेजी से और अत्यंत तीव्र जिसको क्रोध आता है। इसके बाद जो है क्या कहती है
कहती है तथा शप्तवा, और ऐसे वे दुर्वासा ऋषि शप्तवा शाप दे करके वेग बलोत उत्फुल्लया दुर्वार्या गत्या प्रतिनिवृत्त है, और वे अत्यंत वेग से दुर्वारित न रोकी नहीं जा सकती है गति जिनकी, ऐसी गति से अत्यंत तेजी से प्रतिनिवृत्त है, पुनः क्या है अपने पर्णकुटी से जो है वो बाहर निकल गए, अथवा पुनः जा रहे हैं निकल करके। जो कण्व ऋषि का आश्रम है उससे अत्यंत तेज गति से, जिसकी गति रोकी जानी कठिन हो, ऐसी गति से पुनः जा रहे हैं उस आश्रम से। अब वो उस आश्रम में रुक करके वहां पर रह करके भी तो क्या करेंगे, क्योंकि दुर्वासा ऋषि आए आश्रम में और आते ही उनके साथ किसी ने बात नहीं की, किसी ने उनका आदर सत्कार नहीं किया, तो वो इतने क्रोधी हो गए कि उन्होंने शकुंतला को शाप दे दिया। अब जब शाप दे दिया तो वो उस स्थान पर रुकेंगे भी नहीं, इसीलिए वो अत्यंत तेजी से जा रहे हैं। अनसुया क्या कहती है, अब जो अनसुया है ये अत्यंत धीर गंभीर स्वभाव की जो बालिका है, नायिका है, परंतु जो प्रियंवदा है ये मीठा बोलती है और ये हास परिहास में रुचि रखती है। जितना भी हम अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ते हैं, पूर्ण अभिज्ञान शाकुंतलम में ये जो है इसका स्वभाव जो है वो हास परिहास वाला ही है। जहां पर भी इसका उल्लेख आता है वहां पर ये गंभीर नहीं है अनसुया की तरह। अब इसके बाद अनसुया क्या कहती है, कहती है गच्छ जा, पादयोः प्रणम्य निवर्त्यनम, पैरों में गिर जा तू जा करके उनके, और निवर्त्यनम, और उनको वापस लेकर के आ। अनसुईया प्रियंवदा से कहती है कि जा, पैरों में गिर जाना उन महर्षि के और उनको पुनः लेकर के आओ। यावद अहम अर्घ उदकम उपकल्यामी, तब तक कहती है कि तू जा और जा करके उन महर्षि को वापस लेकर के आ, तब तक मैं क्या कर लेती हूँ, अर्घ के लिए, पूजा के लिए जो उदक है, जो पूजा के लिए जो जल है उसको जो है क्या कर लेती हूँ, उस जल को तैयार कर लेती हूँ। जो हमने पूजा करनी है उस पूजा के लिए जो जल तैयार किया जाता है उस जल को तैयार कर लेती हूँ। अर्थात इसका अभिप्राय होगा कि जल में जैसे गंगा का जल मिलाया जाता है अथवा कुछ अन्य वस्तुएं मिलाई जाती है, तो वो कुछ ऐसा अपने मन में कुछ बात रख के उसको बोल रही है कि तब तक मैं पूजा के लिए जो जल है वो तैयार कर लेती हूँ, तब तक तुम जा और उन महर्षि को लेकर के आ। अथवा जो यहाँ पर जो अनुसुईया की मानसिकता है वो ये भी हो सकती है कि तुम जाओ और उन महर्षि को वापस लेकर के आओ, और उन महर्षि की पूजा अर्चना के लिए मैं जल तैयार कर लेती हूँ तब तक, ये भी उसकी मानसिकता हो सकती है। क्योंकि प्राचीन समय में जब भी कोई ऋषि महर्षि आते थे अथवा कोई अतिथि घर आते थे तो सर्वप्रथम उनके पैर धोए जाते थे। तो यहाँ पर जो अनुसुईया की मानसिक जो स्थिति है उसके मन में ये बात भी हो सकती है कि वो ये कह रही हो कि तू जा और उन अतिथि को लेकर के आ, तब तक मैं अर्घ उनकी पूजा के लिए जो जल है वो तैयार कर लेती हूँ। इसके बाद प्रियंवदा तथा, ठीक है जाती हूँ कोई बात नहीं है। अनसुईया पदांतरे सखलितम निरूप्य, पैरों से थोड़ा गिरने का अभिनय करती है, जैसे ये थोड़ा चलती है और चलते हुए थोड़ा सा ऐसे लड़खड़ाती है, ऐसा अभिनय करती है। इसके बाद अहो आवेग सखलितया गत्या प्रभ्रष्टम मम अग्र हस्तात पुष्प भाजनम। अब ये क्या कहती है, कहती है अरे, थोड़ा गिरने का नाटक करती है मंच पर, और जब गिरेगी तो इसके हाथ में पुष्प इत्यादि है वो भी तो साथ ही गिरेंगे। तो ये क्या कहती है, गिरने का नाटक करती है और फिर बोलती है अहो अरे, आवेग स्खलितया गत्या प्रभ्रष्टम मम अग्र हस्तात पुष्प भाजनम। कहती है आवेग के कारण जिसकी गति स्खलित हो गई है, जो लड़खड़ा गई है, ऐसी मैं हूँ, और इसके कारण प्रभ्रष्ट गिर गया है मेरे हाथ के अग्रभाग से जो पुष्पों का जो दोना है। कहती है जो पुष्प पात्र है, जो पुष्पों का दोना है, वो लड़खड़ाने के कारण मेरे हाथ के जो अग्रभाग है अर्थात जो उंगलियां हैं उनसे छूट गया है, उनसे गिर गया है। इसके बाद इति पुष्प उच्चम रूप्यति, ऐसा कह करके पुष्पों का समूह बनाना अर्थात पुष्पों को इकट्ठा करना प्रारंभ कर देती है कि पुष्पों को मैं क्या कर देती हूँ, इकट्ठा कर लेती हूँ,
ऐसा अभिनय वो वहां पर करती है। तत्पश्चात प्रियंवदा प्रवेश करती है। फिर प्रियंवदा जो है वो इतने समय में ऋषि के पास जाकर के आ गई है। प्रियंवदा प्रवेश करती है, कहती है कुछ क्षण के बाद आकर के कहती है, सखी प्रकृति वक्रः सकस्य अनुन्नयम प्रति गृह्णाति। अब जो प्रियंवदा है वो ऋषि कण्व के विषय में कह रही है। इसको प्रियंवदा को बता रही है कि हे सखी, प्रकृति स्वभाव ही जिसका वक्र है ऐसा वो दुर्वासा ऋषि है, और वो किसके अनुनय को, किसके विनय को ग्रहण करता है, अर्थात किसी का भी अनुनय विनय उसके द्वारा ग्रहण करना अत्यंत कठिन है। ऐसा प्रकृति का स्वभाव का टेढ़ा वो दुर्वासा ऋषि है। परंतु फिर कहती है, किमपि पुनः स अनुक्रोशः कृतः, परंतु कहती है मैंने फिर भी देख उसको कुछ प्रसन्न जो है वो कर लिया। कुछ वो इतना वक्र व्यक्ति है फिर भी पहले उसकी वक्रता बताती है, फिर कहती है देख मैंने फिर भी उसको प्रसन्न कर लिया। तो इसमें कहीं ना कहीं वो अपने बारे में भी, अपने आप को भी बहुत उत्तम दिखाती है कि देख वो इतना प्रकृति का टेढ़ा था फिर भी मैंने देख उसको प्रसन्न कर लिया। तो अनसुईया कहती है सस्मितम, थोड़ा हंस करके कहती है, तस्मिन बहव एतदपि, कहती है उसके विषय में तो इतना ही बहुत है कि इतना क्रोधी व्यक्ति दुर्वासा है जिसने क्षण भर में शाप दे दिया, शकुंतला को इतना बड़ा शाप दे दिया, उस दुर्वासा के विषय में तो इतना बहुत है। फिर कहती है कथ्य, कह फिर क्या हुआ इसके बाद तो बता मुझे। तो प्रियंवदा कहती है, यदा निवर्तितुम न इच्छति तदा विज्ञापितो मया, कहती है जब वो वापस नहीं आना चाहते थे ना, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मैं तो वापस नहीं आऊंगा। अब इतने क्रोधी दुर्वासा ऋषि थे तो उन्होंने तो कहा था, प्रियंवदा को कहा होगा नहीं 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 आऊंगा मैं तो। पर प्रियंवदा भी मैं जो जैसी है ये हास परिहास वाली है, ये इसको इतना डर नहीं है कि ये जो दुर्वासा ऋषि है जिन्होंने शकुंतला को क्षण भर में शाप दे दिया वो उसको भी कोई शाप दे सकते थे। लेकिन ये ऐसी है अलबेली, ये क्या करती है, कहती है जब वो नहीं माने ना आने के लिए तो फिर मैंने मया विज्ञापित, तो कहती है फिर मैंने क्या कहा, कहती है फिर मैंने कहा भगवन, हे भगवन। फिर ये दुर्वासा ऋषि से प्रियंवदा जो वो कहती है, भगवन प्रथमिति प्रेक्ष अभिज्ञात तपः प्रभावस्य दुहित्री जनस्य, कहती है हे भगवन पहला ही देख करके कि इसका पहला ही ये अपराध है, इसीलिए ऐसा जान करके अभिज्ञात तपः प्रभावस्य, ये आपके तप के प्रभाव को नहीं जानती है। कहती है इसका ये पहला अपराध है और ये आपके तप को प्रभाव, तप का जो प्रभाव है कि आप इतने बड़े तपस्वी हैं ऐसा भी ये नहीं जानती है। और दुहित्री जनस्य भगवत एको अपराधो मर्षितव्यम इति, कहती है और ये आपकी पुत्री जैसी है। क्या कह रही है कि आपकी पुत्री जैसी है ये शकुंतला, और इसका प्रथम अपराध है और ये आपके तप के प्रभाव को नहीं जानती है, इसीलिए एको अपराधो मर्षितव्यम, इसका ये एक ही अपराध है, इसीलिए हे महात्मन इसको क्षमा कर दो। आपकी पुत्री जैसी है, आपके तप के प्रभाव को नहीं जानती है और प्रथम अपराध किया है, इसीलिए हे भगवान इसे क्षमा कर दो। तो यहाँ पर प्रियंवदा जो है उसने बहुत चतुराई से काम लिया है। इसके बाद अनुसुईया ततस्ततः, कहती है उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि अनुसुईया को भी तो बड़ा डर है। तो फिर ये प्रियंवदा कहती है ततो मे वचनम अन्यथा भवितुम न अर्हति, कहती है फिर दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मेरा वचन अन्यथा नहीं होगा, जो मैंने कहा है वह अन्यथा तो नहीं होगा, वह तो जो मेरे द्वारा कहा गया है वह अन्यथा नहीं होगा, वह तो होगा ही। परंतु किंतु अभिज्ञान आभरण दर्शनेन शापो निवर्तिष्यत इति, परंतु कहता है अभिज्ञान, कोई पहचानने योग्य यदि वस्तु वो दिखा देगी शकुंतला तो उसके शाप का निराकरण हो जाएगा। मंत्रयन स्वयं अंतर्हित है, कहती है ऐसी मंत्रणा करके, ऐसा मुझे बोल करके वो स्वयं अंतर्धान हो गए, वहां से चले गए। उसका कहने का अभिप्राय ये है कि उन्होंने कहा कि यदि ये पहचान के योग्य कोई वस्तु दिखा देगी शकुंतला दुष्यंत को तो क्या हो जाएगा,
उसके शाप का निराकरण हो जाएगा, उसका शाप अंत हो जाएगा। ऐसा कह करके वे ऋषि वहां से चले गए। इसके बाद अनसुईया कहती है शक्यम इदानीम आश्वासी तुम। कहती है शक्यम इदानीम आश्वासी तुम। कहती है मैं इस समय क्या हो गई हूँ, आश्वासित हो गई हूँ, अर्थात मैं विश्वस्त हो गई हूँ। अब मुझे कोई शंका नहीं रही है, अब मैं दुख से निवृत्त हो गई हूँ। क्यों हो गई हूँ? अस्ति तेन राजर्षिणा संप्रस्थितेन स्वनाम ध्येय अंकितम अंगुल्यकम स्मरणीयमिति। कहती है कि वो राजा जो दुष्यंत है, उस राजा दुष्यंत के द्वारा संप्रस्थितेन सम्यक प्रकार से प्रस्थान करते हुए, कि जब उसने शकुंतला से गांधर्व विवाह कर लिया था, उसके बाद जब वो राजा सम्यक प्रकार से हस्तिनापुर की ओर जा रहा था, तब उस राजा ने क्या किया था? स्वनाम ध्येय अंकितम, उस अपने नाम से अंकित, अपना नाम अर्थात दुष्यंत नाम एक अंगूठी पर लिखा हुआ था। तो कहता है अपने नाम की अंकित जो अंगूठी है, अंगुल्यकम स्मरणीयमिति। कहता है स्मृति चिन्ह के रूप में स्वयं पिनधम, स्वयं पहना दी थी। क्या बता रही है? कहती है अब तो शकुंतला अपने अधीन उपाय वाली हो गई है, क्योंकि जाते समय उस राजा ने अपने नाम से अंकित अंगूठी जो है वो स्वयं ही पहचान चिन्ह के रूप में, स्मृति चिन्ह के रूप में शकुंतला को पहना दी थी। तो ये प्रसन्न हो गई है कि वो अंगूठी दिखाएगी और दुष्यंत उसको पहचान लेगा। इसके बाद कहती है तस्मिन स्वाधीन उपाया शकुंतला भविष्यति। इसीलिए शकुंतला तो अपने अधीन उपाय वाली ही हो गई है। आगे प्रियंवदा कहती है सखी एहि देव कार्यम तावत निवर्तयावह। क्या कहती है? कहती है हे सखी, तब तक हम क्या कर लेते हैं? देव कार्य अर्थात पूजा के योग्य जो हमारा कार्य है, जो हमें करना चाहिए, उस कार्य को हम दोनों क्या कर लेती है? संपन्न कर लेती हैं। हे सखी, हम देव कार्य जो हम पूजा अर्चना का कार्य इससे पहले जो हम कर रही थी, उस कार्य को हम पूर्ण कर लेती हैं। इसके आगे का भाग हम अग्रिम वीडियो में करेंगे। आज की ये वीडियो कैसी लगी कृपया ये बताएं, और यदि इसमें आपको कोई संदेह हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।